वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम आज क्लियर करने वाले हैं। आपको पूरी क्लास पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ में आप सभी लोग पूरी क्लास करना और नोट्स भी कंप्लीट बनाते चलना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, आईवी फ्लूइड का इंट्रोडक्शन या फिर आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। तो आईवी फ्लूइड देखो, आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड आर सॉल्यूशन गिवन डायरेक्टली इनटू अ वेन टू मेंटेन और रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। दे आर यूज्ड फॉर हाइड्रेशन, मेडिकेशन डिलीवरी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो देखो, आईवी फ्लूइड वे द्रव होते हैं जिन्हें वेन के माध्यम से सीधे शरीर में दिया जाता है। किसके माध्यम से? वेन के माध्यम से दिया जाता है, जिससे तरल, ठीक है, तरल और इलेक्ट्रोलाइट। तरल का मतलब जिससे आपका जो फ्लूइड है उसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बनाए रखा जा सके, इन्हें हाइड्रेशन, दवाइयों और पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि आईवी फ्लूइड जो है डायरेक्टली जो है हम लोग वेन में देते हैं, जिससे क्या हो, फ्लूइड को रिस्टोर कर सकें और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसे जो है मेंटेन रखा जा सके। अब टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, जनरली आपको टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड जरूर पता होने चाहिए कि आईवी फ्लूइड के कितने प्रकार हैं। तो देखो, आईवी फ्लूइड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड। ठीक है, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड में मतलब इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्रिस्टलॉइड को भी कितने भागों में बांटा गया है वो भी आपको समझना होगा। क्रिस्टलॉइड सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, दीज contain small molecules that can easily move across membranes। इनमें अणु छोटे होते हैं जो आसानी से झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। तो इसके जो अणु होते हैं क्रिस्टलॉइड के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन होगी उसे क्या करेंगे, ये अक्रॉस कर जाते हैं, आर पार चले जाते हैं। अब इनके भी प्रकार होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलॉइड के भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कि हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में 0.9% सलाइन आता है। ठीक है, तो अगर आ जाएगा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है 0.9% NS। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, यूज फॉर डिहाइड्रेशन। NS का यूज डिहाइड्रेशन में, ब्लड लॉस में एंड शॉक में, ये तीन चीज़ों में जो है आप लोग जो है NS का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, NS लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज लिखना, तभी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है रिंगर लैक्टेट, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, RL। RL भी हमारा क्या है, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है, और किस में आता है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, अब किस किस में यूज करते हैं, तो कॉन्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन बर्न, ट्रामा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइट युक्त जलने पर, आघात मतलब ट्रामा और चयापचयी अम्लता में उपयोगी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई बर्न हो गया है, कोई ट्रामा का केस है, तो उसमें हम लोग जो है रिंगर लैक्टेट का यूज करते हैं। अब हमारा एक और है, क्या है हमारा, ठीक है, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में बात करें तो 5% इन वाटर, जिसे हम लोग D5W भी बोलते हैं, प्रोवाइड्स फ्री वाटर एंड एनर्जी। क्या करता है, ये मुक्त जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये अगर शुगर लेवल कम है तो उसमें भी ये बढ़ा देगा डेक्सट्रोज। अब आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अभी हमने देखा आइसोटोनिक, अब हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में 0.45% NaCl। ठीक है, हाफ नॉर्मल सलाइन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, हाफ नॉर्मल सलाइन। ठीक है, यूज्ड इन डायबिटिक कीटोसिडोसिस में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद डेक्सट्रोज 2.5% इन वाटर, पीडियाट्रिक हाइड्रेशन में इसका यूज करते हैं। अब आता है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अभी हमने देखा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। 3%, 5% NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मतलब NS, 3%, 5% जो होगा, यूज्ड इन सीवियर हाइपोनेट्रीमिया एंड सेरेब्रल एडिमा। इसका यूज कब करेंगे? हाइपोनेट्रीमिया में और सेरेब्रल एडिमा की कंडीशन होगी, तो उसमें जो है हम लोग NS का यूज करते हैं 3%, 5%। उसके बाद डेक्सट्रोज की बात करें तो 10%, 50% यूज इन हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा शुगर कम होगा, तो उसमें जो है 10% और 5% जो है डेक्सट्रोज यूज करते हैं। अब हमने क्या देख लिया? क्रिस्टलोइड। अब हम देखेंगे कोलोइड, ठीक है। दो टाइप आप लोगों ने देखा, क्रिस्टलोइड, ठीक है, और कोलोइड, ठीक है। अब कोलाइड क्या होते हैं वो भी जानना। दीज कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट स्टे इन ब्लड वेसल्स। अब ये क्या होते हैं? इनमें अणु जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े अणु होते हैं जो रक्त वाहिकाओं में ही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? स्टे इन ब्लड वेसल्स, ब्लड रक्त वाहिकाओं में ही रहते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल देखें हम? तो एल्बुमिन, एल्बुमिन जो हमारा क्या हो जाएगा? कोलॉइड हो जाएगा। हाइपोवोल्मिया एंड बर्न्स में एल्बुमिन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो लीवर के पेशेंट होते हैं उनमें भी एल्बुमिन का यूज करते हैं। उसके बाद डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान यूज्ड इन शॉक, ठीक है। हेटा स्टार्च वॉल्यूम एक्सपेंडर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कोलॉइड के एग्जाम्पल, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि कोलॉइड का एग्जाम्पल है। तो एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान और हेटास्टार्च, ये सब हमारे क्या है? कोलॉइड है। अब आगे हम देखेंगे इंडिकेशन फॉर आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड की आवश्यकता मतलब कब आपको आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत होगी? तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में, वोमिटिंग में, डायरिया में और बर्न्स में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैलीमिया, ऐसी कंडीशन होगी तब आपको देने की ज़रूरत होगी। शॉक की कंडीशन होगी, ट्रामा होगा, हेमरेज होगा, तब जो है आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत होगी। मेडिकेशन डिलीवरी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, पेन मैनेजमेंट, ठीक है, दवा प्रशासन में और पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आईवी फ्लूइड का प्रशासन, अब किस तरीके से जो है आईवी फ्लूइड आप लोग चढ़ाएंगे, तो किस तरीके से सबसे पहले तैयारी करेंगे। तो पहला इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, आईवी फ्लूइड देना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? तो आईवी कैनुला, आपके पास आईवी कैनुला होना चाहिए, आईवी फ्लूइड बैग होना चाहिए, आईवी इन्फ्यूजन सेट होना चाहिए, ठीक है। इस एल्कोहल स्वैब होनी चाहिए और एडहेसिव टैप ड्रेसिंग होनी चाहिए, जो भी आपका टैप है। अब प्रोसीजर किस तरीके से आप लोगों को आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है, तो हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई करनी है। पेशेंट प्रिपरेशन, रोगी को प्रक्रिया समझाएं, जो भी पेशेंट है उसे सारा कुछ अच्छे समझा दें, ठीक है, कि हम आपको आईवी फ्लूइड लगाएंगे और उससे पहले कैनुलेशन करेंगे। तो ये सब सारी चीज़। सेलेक्ट एंड प्रिपेयर आईवी सेट, क्या करना है? सेलेक्ट करना है और आईवी सेट को प्रिपेयर कर लेना है। इंसर्ट कैनुला, फिर क्या करना है? वेन में कैनुला को इंसर्ट करना है। फिर कनेक्ट आईवी सेट, फिर क्या करेंगे? आईवी सेट को कनेक्ट कर देंगे। एडजस्ट फ्लो रेट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है फ्लो रेट को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कितना देना है कितना नहीं देना है डॉक्टर आपको बताएगा, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से बहुत तेज़ भी चलाया जाता है, बहुत धीरे भी चलाया जाता है। मॉनिटर द पेशेंट, क्या करना है? पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहना है। अब आता है हमारा आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन। अब जैसे मान लिया NS आपने दे दिया, तो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे? मान लिया 2 बोतल 3 बोतल आपने चढ़ा दिया, या फिर आप जो है पेशेंट को आप दे रहे हैं आईवी फ्लूइड, तो कितने घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा आईवी फ्लूइड, ठीक है। तो फार्मूला होता है हमारा, वो आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी। तो देखो ड्रॉप्स पर मिनट,
जिसे हम लोग GTT प्रति मिनट बोलते हैं, बराबर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, और बटे में आप टाइम लिख सकते हैं। तो फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा, क्या, ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। अगर आपको क्या ज्ञात करना है, ड्रॉप पर मिनट, ठीक है, ड्रॉप पर मिनट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर और बटा टाइम, ठीक है, वो भी किस में, मिनट में। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लेना। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एक लिखा हुआ IV ऑर्डर, देखो कोई भी है, ठीक है, क्या है, 1000 ml NS है, इन 8 आवर्स, 1000 ml NS है, 8 घंटे दिया जाता है, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर कितना है, 15 GTT प्रति ml, ठीक है। आपको कितना ड्रॉप फैक्टर ज्ञात करना होगा, ठीक है, मतलब 1000 ml जो है NS है आपके पास, और 8 घंटे में उसे चढ़ाना है, ठीक है, 8 घंटे में चढ़ाना है, तो कितने आप ड्रॉप जो है प्रति मिनट जो है होना चाहिए, जिससे जो है वो 8 घंटे में हो जाए। तो ड्रॉप फैक्टर आपको पता है 15 GTT प्रति ml है, तो ड्रिप रेट, ठीक है, तो जो फार्मूला है, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम, ड्रॉप फैक्टर आपका 15 है, उसके बाद बटे में क्या है आपका 8, हावर है तो उसे क्या करेंगे, हावर है तो उसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 60 से गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 31। जब भी आप लोग निकालेंगे, मान लीजिए जीरो काट देंगे, ये जीरो काट देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितना आ जाएगा, 31 आपका आंसर आ जाएगा GTT प्रति मिनट। अब आगे हम लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV फ्लूइड थेरेपी। अब IV फ्लूइड थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन, लीकेज हो सकती है, फ्लूइड लीकेज इन टिश्यू, ठीक है, उसके बाद फ्लेबाइटिस, पेन, रेडनेस एट द IV साइड, जहाँ पर आप लोग IV मतलब कि जहाँ पे कैमरा लगाएंगे वहाँ पर फ्लेबाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड, अत्यधिक जल, ठीक, पल्मोनरी एडेमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस भी हो सकता है, मान लिया आपने बहुत ज़्यादा दे दिया या, ठीक है। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, एयर बबल्स इन ब्लड वेसल, मतलब क्या करेंगे आप लोग, जैसे कनेक्ट करते हैं IV, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि पूरा जो है एक बार में जितना भी एयर होती है उसे आप लोग निकाल देते हैं, तभी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, IV साइट इन्फेक्शन और सेप्सिस, तो जहाँ पर आप लोग कैनुला लगाएंगे वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। अब नर्सिंग केयर एंड मॉनिटरिंग, तो क्या क्या अब नर्सिंग केयर में करना है और किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है, तो चेक IV साइट की जांच करें, जहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन ऐसा हो सकता है। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, क्या करना है, कितना आपने दिया है, द्रव संतुलन की निगरानी करें, कितना आप लोगों ने दिया है, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व फॉर एडवर्ज रिएक्शन, क्या करना है, ADR का भी आप लोगों को देखना, किसी प्रकार का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का दवा साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही। चेंज IV सेट एंड साइट रेगुलरली, क्या करना है, IV सेट और साइट समय समय पर बदलें, आप लोगों को IV सेट भी बदलते रहना, जो भी साइट है उसे बदलते रहना। अब कंक्लूजन क्या है, IV फ्लूइड आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन, ट्रीटिंग शॉक एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, प्रॉपर सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग आर क्रूशियल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। देखो, IV फ्लूइड शरीर में जल योजन बनाए रखने, शॉक का इलाज करने और दवाएं देने के लिए आवश्यक है। सही चयन, प्रशासन और निगरानी से जटिलताओं से बचा जा सकता है। तो ये टॉपिक था हमारा IV फ्लूइड। अगर आपको नोट्स चाहिए पूरा तो आप लोग कमेंट करना, अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना कि हमें PDF चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम पे ये पूरी PDF प्रोवाइड करा देंगे, बट आप लोगों को कमेंट करना ज़रूर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IV फ्लूइड। आप सभी लोगों को इस
टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को बना लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।